और पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है भगवान के लिए। तो इस बार हम हरवा देंगे इनको। तब तो मानोगे, जिता के नहीं मानेंगे। तो इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। वाह वाह वाह, इंडिया नहीं जीतेगा तो ये क्या है? India are once again the ICC Champions Trophy winners, and the men in blue beat New Zealand by 4 wickets to win their third title. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सब कुछ त्याग के बाबा बन गए हैं। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि ये जो बातें करते हैं उसका कोई सेंस हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम अपने को भी कोई नहीं है वैसे, पर आजकल ये लोग अपने बाल लंबे करके 1 साल थोड़ा टाइम देके थोड़े बाल से रख के अपने आप को बाबा मानना शुरू कर चुके हैं। साइंस खराब कर दी है। संस्कृति होता है। और मेरा तो मानना यही है कि इंडिया में तो खासकर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग में क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है। बस बाबा बन जाओ, चाहे कोई भी धर्म का हो, 4-5 बातें अच्छी बोल दो उसके लिए, और देन उसके बाद में आप बन गए बाबे। चाहे आपको नॉलेज सिर्फ 1 साल की हो, बट आप एक्ट करो 10 साल के बराबर, अपने आप को कल किसी कंपेयर करो, कि वो तो मैटर नहीं करती ना। तो आपने तो नशे कर रखे थे ना, इसलिए बाबा फरार हो गया। बाबा ढोंगी हो गया। मतलब एयरपोर्ट के ऊपर भी मेरे को आगे लोग मिल रहे हैं ना, यार आपने भारत को क्यों हरा रहे हो यार आप। लाइक वो भारत की क्रिकेट तो ग्रेटफुल ही लिए गॉड के लिए। वो ये बोल ही नहीं रहे कि भगवान ने वर्ल्ड कप जीत में 9 पड़ी और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। फिर तो मैं ढोंगे बाबा हूँ ना। मतलब ऐसे मुझे ये बाबा छोड़ के आदमी बहुत समझदार बिजनेसमैन की तरह लगता है, उसी लड़के की तरह जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव भी है कि ये आदमी फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है कि इंडिया नहीं जीतेगा, देन उसके बाद में सेकंड कॉन्टेस्ट में एकदम बोलता है कि मैं कौन सा भगवान हूँ, मेरी कौन सी भगवान सुनेगा, मैं तो सिर्फ एक पूरी दुनिया में एक छोटे अंश के बराबर सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। इसलिए ये बंदा अपने आईटी दिमाग का यूज कर रहा है। ये बिजनेसमैन रहा है, मतलब ये थोड़ा इसका पढ़ा लिखा तो आदमी है, क्योंकि मैं तो उसको झूठ नहीं बोलूंगा कि पढ़ा लिखा नहीं है। इस तरीके से यूज कर, बेटा तुम्हें 20 किलोमीटर नंगे पैर जाना है, वहां पे तुम्हें एक पेड़ के पैर के नीचे सोना मिलेगा। हाँ जी सरकार, मैं जाता हूँ। 1 hour later. मैं वापिस आ गया, मेरे पैर टूट चुके हैं, अब मैं लंगड़ा आया हूँ व्हील चेयर पे, पर मेरे को तो नहीं मिला सोना। तो बेटा मैंने क्या कहा था सोना मिलेगा? मैंने तो कहा था सोना मिलेगा, मतलब सोने को मिलेगा। तो तुम सोए नहीं। थोड़ी ये वाली सिचुएशन है इस बाबे की, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि इन्होंने फैमिली छोड़ के अपना त्याग दिया सब कुछ। जो भी इनकी स्टोरी रही है बहुत डिप्रेसिंग भी रही है, और फैमिली मोस्टली इंडिया में यही करती है कि बच्चों पे सारा बर्डन डाल देती है, खुद तो कुछ होता है नहीं। लिटरली भाई डिप्रेस थे, एंड उनके लाइफ में काफी सारी सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उन्होंने सब कुछ त्यागना इंपॉर्टेंट समझा, एक बार के लिए कुछ सब कुछ छोड़ना इंपॉर्टेंट समझा। और मेरे को लगता है ठीक है ना भाई, अगले की लाइफ थी, अगले ने डिसीजन लिया। उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज देता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। सारा चुका दिया मैंने। बट यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो उनको किस चीज के लिए? दूसरी चीज, इसको जो मानते हैं वो वही बच्चे हैं जो बेसिकली लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने माँ बाप का पैसा यूज करके एजुकेशन लेते हैं। अब तुम्हें पहले अगर एजुकेशन नहीं लेनी, तुम पहले ही बाबा बनना चाहते हो, तो तुम अपने पहले ही अपने घर वालों को ये चीज बता दो और निकल जाते हैं बच्चे। बट आजकल बच्चों के पास भी बहाना क्या मिल गया है? अध्यात्म। फिर मैं लड़का हूं, ठीक है, और मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने जितना मेरे पे पैसा लगाया मैं नहीं उनको वापस कर सकता, तो मैं सबसे पहले क्या मार्ग चूज करूंगा? मम्मी पापा आपने उस IIT बाबा को देखा, वो कैसे सब त्यागे, मैं भी वैसे सब त्यागना चाहता हूँ। जब सिचुएशन अपने पे आएगी और जब तुम्हें कमाने की बारी आएगी, तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि भाई हम हमको पालेगा, उस टाइम पे बोल दो नहीं भाई हमारे तो हाथ खड़े हैं, हम तो भाई बाबा बनने चले। ओके, बंच ऑफ फकिंग कावर्ड्स जिनके पास कोई बहाना ना हो, सिर्फ यही बात बहाने मारते हैं कि हम। अभय सिंह उर्फ IIT बाबा, कल्कि या महाकुंभ की खोज, क्या कहे उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहें मुझे को? महाकुंभ की खोज कहे। क्या बोलूं? डिप्रेस्ड, नशेड़ी, टू मच नशेड़ी, क्लेवर, टू मच क्लेवर। अगर उसकी नॉलेज इनकम्पेटेबल है अकॉर्डिंग टू कंपनी, सो ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो। और अगर मैटर करता होता तो मेरे को लगता भी नहीं है कि बीटेक वालों के साथ में +2 के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट में पेपर एग्जाम में क्लियर करते। एक्चुअली बाबा जी एक जगह राइट है, एक जगह जो इंडियन पेरेंट्स को सीखनी चाहिए वो है कि कैसे अपने बच्चों को फोर्स ना करें जो तुम खुद नहीं कर सकते। अब मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को, इंडियन पेरेंट्स को ये देखा है कि बेटा हम स्पोर्ट्स में नहीं कर पाए, तुम स्पोर्ट्स करना, बेटा हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तुम पढ़ाई करना, बेटा हम ये नहीं कर पाए, तुम ये करना, बेटा हम सुबह नहाते नहीं तो तुम भी नहा लेना।
एज अ पेरेंट अगर आप सब प्रोवाइड कर रहे हो बच्चे को, तो बच्चे की मर्जी है वो क्या बनना चाहता है क्या नहीं बनना चाहता। बट नहीं, हम इंडिया के माँ बाप कहाँ समझते हैं ऐसा। तभी आज के टाइम में ऐसा बोला जाता है कि कलयुग में अपने माँ बाप भी खुद के सगे नहीं होते, इसके सगे होते हैं। ठीक था, उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से ही। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ है वो। मैंने कोशिश भी करी। देखो मैं इतना जानता हूँ ये बाबा है कि नहीं, मैं इतना जानता हूँ बेशक ये योगी बन चुका है, ये एक तरह से सन्यासी की जिंदगी जी रहे हैं, मैं उस चीज को सही मानता हूँ। बट एक साल के सन्यासी को आप बाबा से तुलना करेंगे जो बाकी पढ़े लिखे, जो इतने सारे वेद पढ़ चुके हैं, और ये आदमी जब खड़के से बोलता है कि भाई मेरा कोई गुरु नहीं है, तो जरूरी थोड़ा है कि एक आदमी जो संत बनने जा रहा है उसका गुरु ही हो। गुरु के बिना भी तो संत बन सकते हैं, मेरे को लगता है नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर आप IITian बने हो तो आपके गुरुओं ने ही आपको शिक्षा दी है, तभी आप IIT का एग्जाम भी क्लियर कर पाए हो, अदरवाइज आपके बस का भी ना होता वहां से क्लियर करके निकल पाना। तो बस गाइस मैं इसमें वीडियो एंड करूंगा, और मेरे कोई रैप होगा तो मैं उसमें लास्ट में डाल दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, इस थोड़ा मैसेज टाइप भी वीडियो था, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, एंड ऑल्सो मेरे रैप को सुनते रहना। और ये रहा मेरा रैप नेक्स्ट। बेटा तेरा बाप करता यहाँ पे है सेल, गैंगस्टर फुल रिच लाइफ हुए 12वीं में फेल। मैंने मर्डर करी किए दिन रात होती ब्लैकमेल, इधर आसान नहीं है भागना ना मिलती कोई बेल। मैं सीधा आदमी होता तो बैठता यहाँ पे क्यों जेल। अबे आंख मेरी देख दिखे कोई ना बिट्रेल। हाँ नशा थोड़ा किया है थोड़ी पी है कॉकटेल, पैसा जेब में ऐसे भरू हुआ अंबानी फेल। मैंने सीन चेंज किया पुट योर लॉक इन योर फेस, जरा साल रुक जा देखना कौन है पिक्चर। मैंने सीन चेंज किया पुट योर लॉक इन योर फेस, जरा साल रुक जा।